Hello everyone. Yesterday we read about the Bohr atomic model for hydrogen atom or hydrogen spectrum. Today we will discuss about photoelectric effect. Dear student, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे. सो आवर हेडिंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है. इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी मटेरियल पर पड़ती है तो उसमें से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगते हैं. सो हम लोग कह सकते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the photoelectric effect refers to what happens when electrons are emitted from a material that has absorbed electromagnetic radiation. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये बताता है कि जब किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होता है, इमिट होता है. ठीक है, मतलब निकलता है बाहर, रिमूव हो जाता है. ठीक है ना. अब देखिए इसके लिए कौन साइंटिस्ट हमको बताए थे, ये हमको अल्बर्ट आइंस्टीन थे. उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था. तो आप कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन was the first to describe the effect fully. देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने इस इफेक्ट को क्या किया था, कंप्लीटली बता दिया था. और इनके लिए इससे इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था. एंड रिसीव्ड आ नोबेल प्राइज. ठीक है, इनके इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था. अब देखिए होता क्या है इसमें, इस इफेक्ट में, कि जो हमारी लाइट है, आप जान रहे हैं लाइट एनर्जी होती है. तो जब हमारी लाइट एनर्जी किसी मटेरियल पर गिरती है तो उससे क्या होते हैं, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगते हैं. ठीक है, जिसे जिस जिस इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. सो हम कह सकते हैं कि लाइट विथ एनर्जी light with energy above a certain point can be used to knock electrons लूज. ठीक है ना.
मतलब जब हमारी लाइट एनर्जी किसी सॉलिड मटेरियल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन लूज होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज और फ्रीइंग होता है, ये फ्रीली मूव होगा, फ्रीइंग देम फ्रॉम अ सॉलिड मेटल सरफेस, ठीक है। जब किसी सॉलिड मेटल सरफेस पर लाइट एनर्जी क्या होता है, गिरता है, ड्रॉ होता है, पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होने लगते हैं, ठीक है ना। और जो लाइट की पार्टिकल इस पर गिर रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। सो ईच पार्टिकल ऑफ लाइट called a photon, ठीक है। लाइट के इस पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं। कोलाइड्स with an electron and uses some of its energy to dislodge the electron, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो आपके लाइट की पार्टिकल इस पर गिरे इसे हम लोग फोटॉन बोलेंगे, और जब ये लाइट हमारे मटेरियल सॉलिड मटेरियल पर गिर रही है तो कोलाइड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन के बीच, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, रिमूव होने लगता है। एंड जो एनर्जी बच रहा है फोटॉन की, कुछ एनर्जी लेकर तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, बट पूरी एनर्जी तो ले नहीं सकता है। कुछ एनर्जी ये क्या होता है, इनका बचा रहता है, वो क्या होता है, उसको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द फोटॉन्स energy transfer to the free negative charge called a photoelectron, ठीक है। कहने का मतलब देखिए हमारा क्या है, जब लाइट एनर्जी किसी सॉलिड मटेरियल पर गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होने लगते हैं, और जो लाइट का पार्टिकल है जो गिर रहा है प्लेट पर या सॉलिड पर, उसे हम लोग फोटॉन बोलते हैं। अब ये फोटॉन जब उस मटेरियल पर गिरता है तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलाइड्स होने लगते हैं, जिससे कोलाइड और जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। देखिए सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, बाहर निकल जाता है, और कुछ एनर्जी वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ा देता है, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बताना चाहें तो सपोज ये आपका एक सॉलिड मटेरियल है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, लाइट रे इस पर गिरा रहे हैं, ये आपका लाइट रे है, और लाइट रे में कौन सी एनर्जी होती है, एच न्यू एनर्जी होती है, ठीक है। ये एनर्जी इस पर गिरा। अब देखिए जब एनर्जी गिरेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यही है, देखिए जब हमारी लाइट इस प्लेट पर गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, ये एनर्जी लेकर, कुछ एनर्जी ये बगल वाले को पकड़ा देता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए इनके क्या हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ये हैं, एप्लीकेशंस या रिजल्ट आप कह सकते हैं
कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो कैसे इजेक्ट हो रहा है, इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे, लाइट बीम, ठीक है, जैसे आपका लाइट बीम गिरेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन प्रोसेस है, इजेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन प्रोसेस है ये किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा उसका इजेक्शन पावर रहेगा। तो बेटा आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।